नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ग्रीन रूट बाय रेखा में। आज हम बात करने वाले हैं हर्बल बगीचे की, यानी एक ऐसा गार्डन कि जिसमें आप औषधीय पौधे और सुगंधित हर्ब उगा सकते हैं। ये पौधे न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाएंगे बल्कि आपकी सेहत के लिए भी अमृत समान हैं। तो चलिए इस हरियाली और सेहत से भरे सफ़र में चलते हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर्बल गार्डन है क्या। हर्बल गार्डन ऐसा गार्डन है जिसमें हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियां लगाई जाती हैं, जैसे तुलसी, पुदीना, धनिया, लेमन ग्रास, अजवाइन, अदरक, हल्दी, करी पत्ता आदि। और भी बहुत सारी स्पाइसेस के प्लांट हो सकते हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस करी पत्ता आदि ये जो पौधे हैं रोज़मर्रा के खाने और आयुर्वेदिक इलाज और घर की ताजगी के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो ये लगाना हमें क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों लगाएं हम इसे। तो मैं बताऊंगी कि ये पौधे जो होते हैं इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो इसका एक ये फ़ायदा है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, यानी कि आपकी अंदर की पावर बढ़ाते हैं, जिससे आपको रोग जल्दी से पकड़ नहीं पाते। दूसरा है कि खाने में ताज़े हर्ब स्वाद और खुशबू देते हैं। और आयुर्वेदिक दवाई के रूप में सर्दी खांसी, पेट दर्द, गैस, अपच को सही करते हैं। इन्हें घर में लगाने से बचत होती है क्योंकि बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं होती। प्राकृतिक सुगंध के कारण घर में ताजगी और पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो इसलिए हमें ये गार्डन लगाना चाहिए। जब आप इतना फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं तो आप सारे प्लांट्स आप लगाते हैं, फ्लावर्स के भी लगाते हैं, तो आपको स्पाइस का गार्डन या हर्बल गार्डन भी अपने उसमें एक कॉर्नर, एक मतलब जगह ऐसी चुन लें जहाँ पर आप इन्हें लगा सकें। अब देखिए मैंने दो कैटेगरी में इनको रख रखा है। एक कैटेगरी तो इधर है जो ये स्पाइसेस की है सारी, इधर वाली कैटेगरी जो है ये सारी स्पाइसेस की दिखेगी आपको, इधर वाली कैटेगरी, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इस पे। और इधर वाली जो कैटेगरी है वो दूसरी हर्ब्स की है। तो दो कैटेगरी में मैंने इनको बांटा हुआ है। अब हर्बल गार्डन आप कहाँ लगाएं और कैसे लगाएं, आप ये सोचेंगे। तो मैं बता दूं कि जगह चाहे आपकी छोटी सी क्यों ना हो या बड़ी हो, हर जगह आप हर्ब्स उगा सकते हैं। गमलों में उगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में उगा सकते हैं, छोटे बेड्स में हर्ब्स आसानी से उग जाते हैं। तो या आप इन जगहों पर हर्ब्स को उगा सकते हैं। अब जो है हर्बल गार्डन को आपको कहाँ रखना चाहिए, कहाँ पे ये प्लांट्स रखने चाहिए, तो इसके लिए आपको जानना होगा कि हर्बल गार्डन को धूप वाली जगह पर बनाएं और जहाँ कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप ज़रूरी आती हो। पानी इसमें नियमित दें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी जमा ना हो गमलों में। अगर जमा हो जाएगा तो प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो रॉट होनी शुरू हो जाएंगी। अब मैं बताती हूँ कि कौन कौन से पौधे हम लगाएं। आप टैग्स देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सबके टैग्स लगाए हुए हैं। तो इसमें देखिए पुदीना है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, स्टीविया, काली मिर्च, धनिया, पुदीना, सहजन तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये ऑल इन वन होता है सहजन का पेड़। इसमें जो है इम्यूनिटी बहुत, हींग है, लेमन ग्रास है, पान है, और आपका ये है नींबू है, और एलोवेरा है, और अजवाइन है, तो हार सिंगार है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको कि इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है। जो हमने लगा तो लिए, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि इन चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा तो फिर इसका कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। हम सोचेंगे कि क्या कहाँ यूज़ करें इसका। पान का भी मैंने लगाया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि तुलसी जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट करती है आपकी। पुदीना ठंडक देता है। अजवाइन कहाँ पर प्रयोग करेंगे आप, खांसी, जुकाम और गैस की समस्या में ये रामबाण का इलाज करता है फ़ायदा। धनिया खाने का स्वाद बढ़ाता है, आयरन से भरपूर है। लेमन ग्रास चाय में स्वाद लाता है, तनाव कम करता है। करी पत्ता बालों और सेहत दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। हल्दी और अदरक मसालों का राजा और औषधीय खजाना है ये तो। और एलोवेरा जो है स्किन, बाल और पेट की सेहत के लिए उत्तम है। ये भी एक ऑल इन वन हर्ब है।
ऑल स्पाइस, ये नया प्लांट जो अब चला है ऑल स्पाइस, तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इसमें इसकी पत्तियों में 3 चीज़ों की फ्लेवर आती है। ये 3 चीज़ें होती हैं इसकी पत्तियों में, दालचीनी होती है, लौंग होती है, जायफल होता है, और इन्हें आप हर्बल टी में और सब्जियों में प्रयोग कर सकते हैं। तेज पत्ता, तेज पत्ता आप काहे में प्रयोग करेंगे? सब्जियों में करेंगे, हर्बल चाय में करेंगे, तो ये चीज़ें आप इनमें यूज़ कर सकते हैं। छोटी इलायची देखिए, अब छोटी इलायची ये सर्दी खांसी गले की खराश में चाय में डाल सकते हैं। छोटी इलायची का तो बहुत ही फ़ायदा है, एसिडिटी होने पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हींग, पेट दर्द, बच्चों के लिए रामबाण। हींग जो है, हींग का पौधा देखिए आप कैसा होता है, आप पौधे देखते जाएं कि कौन सा पौधा कैसा है, तो आपको इसकी पत्तियों के बारे में भी पता चल जाएगा। तो हींग जो है ये बच्चों के लिए तो रामबाण है, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनकी जो मदर्स हैं वो अगर बच्चा रोता है तो उनकी नाभि में हींग लगाती हैं। तो वो क्यों लगाती हैं? हींग इसलिए लगाती हैं कि उनके गैस की प्रॉब्लम हो रही होती है और छोटा बच्चा बोल नहीं पाता है, तो जब वो हींग लगाती हैं तो बच्चा तुरंत रोना बंद कर देता है। तो आप देखिए कितना रामबाण है उसके लिए, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना दवाई लानी है। थोड़ा सा हींग, चम्मच में पानी लें थोड़ा सा गुनगुना और उसे घोल लें हींग को थोड़े से को बिल्कुल, और उसके नाभि पे लगा दें और थोड़ा चारों तरफ लगा दें, तो बच्चा एकदम से चुप हो जाता है। सहजन देखिए, अब ऑल इन वन इम्यूनिटी बूस्टर। सहजन भी इसे मोरंगा भी कहते हैं, इसका पाउडर मार्केट में भी मिलता है, और इसका पेड़ जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हर चीज़ इसकी फ़ायदेमंद होती है। ये भी एक ऑल इन वन हर्ब है। गिलोय अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसकी बेल लिपटी हुई है दूसरे पेड़ पर, इसलिए मैंने गिलोय का पेड़ यहाँ नहीं रखा। लेकिन गिलोय भी इम्यूनिटी बूस्टर है। आप इसको एक छोटी सी 2 इंच का या 1 इंच का टुकड़ा क्रश कर लें और उसको आप पानी में उबाल लें थोड़ा थोड़ा करके, और आधा पानी रह जाए तो उसको आप ठंडा करके या गरम गरम पी लें। तो ये सुबह अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी और आपको जो रोग हैं वो नहीं घेरेंगे। मेहंदी का पेड़, पहले बहुत मेहंदी का पेड़ मिलते थे, लेकिन अब मेहंदी के पेड़ ज़्यादातर लोग लाते नहीं हैं क्योंकि अब रेडीमेड मेहंदी मार्केट में मिलने लगी है, जैसे कीप्स बन जाती हैं हर त्योहार पे। तो लोगों को तो आजकल मतलब एकदम क्विक चीज़ चाहिए, ऐसी चाहिए जो एकदम से उन्हें बनी बनाई मिल जाए, रेडीमेड चीज़ चाहिए यानी कि। तो लेकिन उसमें वो बात नहीं होती है जो हमारी मेहंदी ठंडक देती है, जो पेड़ पे लगी होती है। शुभ अवसरों पर इनका प्रयोग किया जाता है और ये एक हमारी ट्रेडिशनल प्लांट है ये, क्योंकि ये मेहंदी पहले तो क्या होता था कि मेहंदी पुरुष भी लगाया करते थे, लेकिन ठंडक क्योंकि ये देती है और ये मेहंदी का पेड़ जो है अगर आप इसकी पत्तियां तोड़ें 5-6 महीने बाद इसकी पत्तियां तोड़ लें जब ये प्लांट बड़ा हो जाए, और अगर इसको आप पीस करके, पहले सिल पर पीस करके इसको लगाते थे और इतना अच्छा लाल रंग आता था, बस मुट्ठी ऐसे करके हाथ पे लगा के मुट्ठी बंद कर लेते थे तो डिज़ाइन ऑटोमेटिकली बन जाती थी उसकी, और रेड कलर एकदम आता है। और मेहंदी को बालों में भी लगाया जाता है, हाथों में लगाया जाता है, दुल्हन लगाती है मेहंदी को ऊपर तक। और मेहंदी के बारे में कहते हैं कि ये जो है जितनी ज़्यादा रचती है दुल्हन का जो दूल्हा होता है वो उतना ही ज़्यादा उसे प्यार करता है। तो ये बात भी फेमस है। तो इसलिए ये भी मेहंदी का जो पौधा है अगर आप इसको अपने घर में लगाएंगे ना और इसकी पत्तियां पीस करके लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा, ना कोई केमिकल होगा ना कुछ होगा इसके अंदर, बहुत अच्छी रचेगी और आपके हाथों में ठंडक देगी। जबकि केमिकल वाली मेहंदी जो मार्केट में आ रही हैं आजकल वो मतलब इतनी ठंडक नहीं देती हैं और उनको बाद में जब छुड़ाएं तो वो बहुत ही गंदी तरीके से छूटती हैं, ऐसे ही पपड़ी की तरह निकलती हैं। तो आप अपने घर में मेहंदी का प्लांट ज़रूर लगाएं। और फिर है नींबू देखिए, नींबू का छोटा सा प्लांट, बहुत सारे नींबू उस पे लगे। हमारे यहाँ दूसरा प्लांट है एक, उस पे छोटा सा नींबू का प्लांट है, वो उस पे बहुत सारे नींबू लग रहे हैं। आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं, उधर दिखाने के लिए उधर को जाना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। तो आप नींबू का प्लांट देखें कितने नींबू लग रहे हैं इसके ऊपर।
छोटा सा प्लांट है और बहुत नींबू, मतलब इतना अच्छा प्लांट है ये कि इस पे नींबू ही नींबू नज़र आएंगे आपको। और परमानेंट प्लांट 12 मासी नींबू आते रहते हैं इस पे हर समय। तो ये आपने देखा होगा, ये नींबू का प्लांट आप घर में रख सकते हैं। और अपराजिता भी एक हर्ब है, उसकी जो फूल होते हैं अपराजिता के, वो भी उनको हम चाय में डाल करके पी सकते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं अपनी इस हर्बल बगिया में। अब मैं बताऊंगी कि प्लानिंग और डिज़ाइन कैसे करें आप इसको। आपने जान लिया, पेड़ों के बारे में जान लिया है, अब प्लानिंग और डिज़ाइन देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि गार्डन बनाने के लिए आप पत्तेदार हर्ब्स जो हैं वो एक तरफ रखें और जो स्पाइस की हर्ब हैं वो दूसरी तरफ रखें। 2 कैटेगरी में बांट लें, जैसे मैंने बांटा हुआ है ना, इधर स्पाइस रखी हुई हैं, देखिए सारी इधर की साइड सारी स्पाइस रखी हुई हैं ये, और इधर की साइड दूसरे पत्ते रखे हुए हैं, इधर की साइड दूसरे प्लांट्स रखे हुए हैं, जैसे मोगरा हो गया, अजवाइन हो गई, एलोवेरा, आप खुद देख सकते हैं, लेमन ग्रास हो गई। लेमन ग्रास भी बहुत अच्छा प्लांट है, आपके रोज़ चाय में डाल सकते हैं आप इसको। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्लांट है लेमन ग्रास, और हमेशा ईजीली उग जाता है, ये खूब सारे आते रहते हैं। आप इनको अलग करके कई सारे पेड़ बना सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि गमले अगर छोटे हैं आपके पास तो हर्ब्स को अलग अलग रखें आप, मतलब एकदम से मिला के ना रखें, प्लांट्स को थोड़े अलग अलग रखें ताकि उनको हवा मिलती रहे और ग्रोथ उनकी अच्छी चलती रहे। और बड़े गार्डन में आप सेक्शन बना लें और सेक्शन वाइज उन्हें पौधों को लगा दें। पौधे के नाम का टैग ज़रूर लगाएं, लेकिन क्योंकि आपको भी नहीं पता चलता, कई बार चाहे आपके घर में आप कितनी बार देख लें पेड़ को, लेकिन आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा मतलब पौधा है। तो इसलिए टैग लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है। और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि पौधे के नाम का टैग आपने लगा लिया, तो अगर आप अपने हर्ब्स गार्डन को सुरक्षित चाहते हैं तो और आपको 7 इंच का नेट चाहिए। अगर आपने अपना ऐसे करके हर्बल गार्डन बना लिया जैसे अभी बताया मैंने आपको, तो आप इसके लिए नेट ले सकते हैं, उसे ज़्यादा धूप और पानी से बचाने के लिए हरा नेट, ग्रीन नेट ले सकते हैं आप, या कोई और शेड में इसको बना सकते हैं। तो अगर आप ले रहे हैं नेट, तो आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ जो बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है कि आप 7 इंच का अगर आपको नेट लगाना है तो आधा इंच उससे फालतू लेकर आएँ नेट। वो क्यों? वो इसलिए कि जब आप बांधेंगे उसको या फिक्स करवाएंगे किसी चीज़ पर, फ्रेम वगैरह पर, तो थोड़ा सा मार्जिन आपको ज़रूरी रखना पड़ेगा, नहीं तो नेट ढीला होगा। नहीं, अगर आप मार्जिन लेके करेंगे तो नेट ढीला नहीं हो पाएगा और वो टाइट ही रहेगा, तो अच्छा लगेगा। अब देखभाल भी आपको इसकी करनी पड़ेगी। गार्डन तो आपने बना लिया, लेकिन अब ये मत सोचें कि गार्डन बना लिया और बस छोड़ दो, अब तो अपने आप ही चलता रहेगा सारा काम। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पौधों को रोज़ आप हल्का पानी दें और महीने में एक बार ऑर्गेनिक खाद डालते रहें, सूखे पत्ते हटाते रहें। ज़्यादा धूप या ज़्यादा बारिश से बचाने के लिए आप नेट का उपयोग ज़रूर करें। कीटों से बचाने के लिए नीम ऑयल डालते रहें। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? घर बैठे ताज़ी जड़ी बूटियां आपको मिल जाती हैं। छोटे मोटे रोगों का इलाज आप घर पर ही कर सकते हैं। मान लीजिए रात को कुछ पेट में दर्द हो गया, कुछ हो गया, तो आप अजवाइन ले सकते हैं, अजवाइन का पत्ता, या फिर आप हींग ले सकते हैं। तो ये छोटे मोटे आपको घर पर ही सही हो जाएंगे रोग। मानसिक शांति और प्राकृतिक खुशबू तो मिलती ही है। घर को हरियाली और पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है ये हर्बल गार्डन। अब आप देखिए, एक बात मेरी ध्यान से सुनिए दोस्तों, हर्बल गार्डन आपके घर की सबसे बड़ी दौलत है। क्यों है? क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ फ्रेश मिलेंगी, ऑर्गेनिक मिलेंगी। और देखिए, मैंने पुदीना भी रखा हुआ है यहाँ पर, करी पत्ता भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये चीज़ें, जितनी भी इस टाइप की चीज़ें हैं, वो आप और ऐड कर सकती हैं इसमें हर्बल बगिया में। तो सोचिए, अगर रोज़ सुबह की शुरुआत तुलसी के पत्तों से हो, चाय में लेमन ग्रास की खुशबू हो, और खाना ताज़े धनिए से सजा हो, ताज़े पुदीने की चटनी और शिकंजी हो, तो सेहत और स्वाद दोनों दुगने हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आप भी अपने घर, बालकनी या छत पर हर्बल गार्डन बनाइए और सेहत, ताजगी को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी हर्बल बगिया और इसके बारे में जानकारी? इसमें से मैंने कुछ चीज़ों की वीडियो बनाई हुई है, फुल वॉच वीडियो करना आप उसको। जैसे मैंने छोटी इलायची की वीडियो बना दी है, ऑल स्पाइस की पूरी वीडियो बना दी है, और
काली मिर्च की वीडियो बना दी है। काली मिर्च भी रखी हुई है हमने यहाँ पर। काली मिर्च देखिए आप, काली मिर्च का पौधा कैसा होता है। काली मिर्च जो है वो भी हमने इस बगिया में रखा हुआ है। तो उसका पौधा देखिए, पान रखा हुआ है, पान का पौधा देखिए। पान और काली मिर्च इन दोनों के आप शेप देखेंगे पत्तों की तो करीब करीब आपको एक सी लगेगी। तो आप इसको खा करके देखें कि कौन सा पान है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप काली मिर्च को खा सकते हैं पान की जगह। तो पान का पत्ता थोड़ा बड़ा होता है और लेकिन देखने में बिल्कुल काली मिर्च जैसा होता है। तो आप खाकर ही उसको पता कर सकती हैं कि ये कौन सा है, ये काली मिर्च है या ये पान का पत्ता है। तो मैंने इस तरीके से कई वीडियो बनाई हुई हैं और बाकी जितने बचे हैं ना यहाँ पर प्लांट्स बगिया में, हमारी हर्बल बगिया में, इनके ऊपर भी मैं हर प्लांट के ऊपर वीडियो बनाऊँगी और आप पूरी वीडियो देखना, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अभी तो मैंने आपको थोड़ी कम शॉर्ट में दी है क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए। तो आप मेहंदी और इन सब के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगी, तब आप इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फ़ायदेमंद कितनी हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपनी गार्डन इसमें अपनी एक कॉर्नर बनाने की कोशिश करिए, हर्बल कॉर्नर या हर्बल बगिया। तब तक के लिए नमस्कार।